चाहता है कि दुनिया ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना माने। चीन हमेशा दावा करता रहता है कि ताइवान जो है चीन का ही एक टूटा हुआ या भगोड़ा प्रांत है। जी। और चीन शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से और पॉलिट ब्यूरो से दावा किया है कि अ, उनके 100 साल के अंदर यानी 2049 तक वो ताइवान को चीन में विलय कर लेंगे। तो जो भी देश का राष्ट्र प्रमुख वहां जाता है, खासतौर से छोटे छोटे देशों के राष्ट्र प्रमुख जब जाते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश अब से ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा। जैसे कि बांग्लादेश ताइवान को ढाका में ताइवान की एम्बेसी को चलाने नहीं देगा, इसी तरह से बांग्लादेश ताइवान से बांग्लादेश की एम्बेसी को हटा देगा। जी। ऐसा दुनिया के कई छोटे छोटे देश करते हैं, लेकिन इससे फर्क कुछ खास नहीं पड़ता। वो व्यापार जो है पृष्ठभूमि में चलता रहता है। हाँ, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि क्या चीन बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने की कोशिश करेगा? ऐसा चीन ने 80 के दशक में बहुत जोर शोर से किया था, जब नागालैंड मणिपुर वाले इलाके में नॉर्थ ईस्ट में बड़े जोर शोर से आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जाती थी चीन द्वारा बांग्लादेश के रास्ते से। जी। जब जब भी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आई है, वो चीन की इन गतिविधियों को नजरअंदाज करती रही है। जी। लेकिन जब जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में आई है, उन्होंने बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उत्तर पूर्व में नहीं होने दिया। जी। एक और बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा तीस्ता रिवर बेसिन जो है। मैं दर्शकों को बता दूं कि तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम भूटान की तरफ से चालू होती है, फिर पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश जो है वहां पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है फ्लड कंट्रोल के लिए। तो वहां पे बांग्लादेश का आकलन है कि करीबन $2 बिलियन खर्चा होगा, यानी आप समझिए 18,000 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट जी। पर। जी। भारत ने भी पहल की है कि भारत बांग्लादेश को तीस्ता रिवर बेसिन प्रोजेक्ट में मदद करेगा। चीन भी पेशकश कर रहा है। जी। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि चीन का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है और फाइनेंशियल टर्म्स है वो ज्यादा बढ़िया हैं, तो बांग्लादेश चीन की तरफ तीस्ता रिवर रीडेवलपमेंट उसके चक्कर में ज्यादा जा रहा है। एक छोटा सा डेफिनेटली बात है कि बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड है, बर्मा बॉर्डर के पास, कॉक्स बाजार के पास। और उस आइलैंड पर अमेरिका की भी नजर है, उस आइलैंड पर चीन की भी नजर है। अमेरिका सेंट मार्टिन पर कब्जा करना चाहता है, वहां से अपने रेकनेसेंस ड्रोन को शायद चीन के विरुद्ध उड़ाना चाहता है। और इसी तरह से चीन भी सेंट मार्टिन पर अपना कब्जा मतलब लीज पर लेना चाहता है, क्योंकि शायद चीन वहां से अपनी जासूसी गतिविधियां करना चाहता है उड़ीसा कोस्ट पर। मैं दर्शकों को बता दूं कि उड़ीसा कोस्ट में ही जैसे चांदपुर टेस्ट रेंज है, आईटी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, आईटीआर डीआरडीओ का, जहां से हम अपनी रॉकेट्स और मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। तो शायद चीन सेंट मार्टिन को 99 ईयर्स लीज पर लेके वहां से उड़ीसा कोस्ट पर हमारी जो रॉकेट और मिसाइल डेवलपमेंट की गतिविधियां उस पर नजर रखना चाहेगा। लेकिन अभिषेक, भारत जी। सरकार, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और विदेश मंत्रालय ने कड़ी नजर रखी हुई है। और शायद फाइनली भारत विरोधी अगर कोई गतिविधि होती है तो हम उसको कंटेन कर लेंगे, बिल्कुल, सीमित बिल्कुल। कर लेंगे। जी। बिल्कुल देवनाथ जी। प्रोफ़ेसर मनोज जी, आपका रुख करूँगा मैं। और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की चीन की यात्रा है, क्या मोहम्मद यूनुस की चीन की यात्रा से भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हैं, इन संबंधों में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कैप्टन साहब जो बता रहे थे जो जियो पॉलिटिक्स का, आप समझिए कि स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है बांग्लादेश का, वो बहुत जी। ही इंपॉर्टेंट है और उसमें जी। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। चाइना ऑलरेडी है, अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो है, और जो कि एक नारकोटिक्स जो इस तरीके की जो ग्रुप है वो इसमें इन्वॉल्व है। फिर से आप देख सकते हैं जो जो चर्च जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, जो सेंट मार्टिन की जो बात कर रहा है। तो आप समझ सकते नीचे बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पाकिस्तान का स्थिति खराब हो चुका है, और चाइना ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ अभी जो अब आगे क्या होने वाला है इस पे हम सबकी नजर है। लेकिन इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में आप देखिए कि पिछले 10 सालों में
मोदी जी के जो आने के बाद से जो सरकार बनी है, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से एक मेन स्ट्रीम से उनको जोड़ा गया है, वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि इन 10 सालों में जिस प्रकार से वहां पे जो कैंटी इंडियन स्टैंड को एस्टेब्लिश किया जाता था, उसमें चाइना की बड़ी ही अहम भूमिका होती थी। और खास करके जो रेडिकलाइजेशन जो थे, जो इस्लामिक कट्टरवाद के लोग थे, वो उसके जरिए से इन सब चीजों को करते थे। आज उस पर कहीं ना कहीं गहरा चोट पहुंचा है शेख हसीना के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से आज मोहम्मद यूनुस वहां पे जो गए हैं, तो ऑब्वियसली चाइना ये चाहेगा कि हम उस एरिया में किस प्रकार से इंटरवेन करें। क्योंकि देखिए, और मैं अभी कैप्टन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी 1971 का इतिहास बांग्लादेश को याद रखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने एक उसको सपोर्ट करके और इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से उसको एक नया देश और उसको ओरिजिन किया, तो मुझे लगता है कि यही मौका है, जो चाहे वो चिकन नेक हो और खास करके जो ये गुवाहाटी वाला जो एरिया है, जिस प्रकार से जिसको लेकर हमेशा जो कुछ समय हम ठीक नहीं कर पाए, तो अगर इस तरीके की चीजें चाइना का इंटरवेन बनता है, तो उसको भारत की जो सरकार और खास करके जो इंडियन आर्मी है, वो सेटल करने में सक्षम है और उसको कर भी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये बांग्लादेश चूंकि हम दोस्त और जो हमारा नेबर कंट्री है और चूंकि भारत से ही निकला हुआ देश है, तो आप समझ सकते हैं कि हम उससे अलग नहीं जा सकते। और जिस प्रकार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, किसी भी देश के संबंध में ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भारत और बांग्लादेश का जो एक ऐतिहासिक संबंध रहा है, आप देखिए शेख हसीना को उनको उसका टॉर्चर भी झेलना पड़ा, क्योंकि भारत और शेख हसीना का एक जी हिस्टोरिकल भी टाई अप रहा है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस प्रकार से चाइना ने और अमेरिका ने शेख हसीना को एक दबाव बनाया कि भारत के खिलाफ काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धरती का यूज होने नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि भारत इसमें मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। और नो डाउट देखिए, आज पूरा वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रहा है। आप देखिए, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से हर जगह पर डिस्टर्ब है। एक साउथ एशिया रीजन था जहां पे भारत से बड़े ही शांति तरीके से पिछले 10 सालों से काम कर रहा था और इन सबको मदद भी कर रहा था। लेकिन आप देखिए, हमारे बगल में पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है, उधर बीएलए क्या कर रहा है, टीटीपी क्या कर रहा है। और बांग्लादेश में बेसिकली नेचुरल क्राइसिस नहीं है, बल्कि इसको, तो उसके पीछे इन सबका उद्देश्य भारत को कमजोर करना है। भारत में हम किस प्रकार से इंटरफेयर करें, जिसके माध्यम से बांग्लादेश आज के डेट में बड़ी ही मतलब एक तरीके से उसकी जो स्थिति है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से और खास करके वहाँ का जो सिविलियन है, सबसे ज्यादा सफर वहाँ पे सिविलियन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो एक रिलीजियस एट्रोसिटी जो हो रही है, माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही है, वहाँ जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बिल्कुल सही समय पे सही डिसीजन लेगी। अभी जी जिस प्रकार से जो घटनाएं वहाँ पे हो रही है, जिस प्रकार से आर्मी ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया बिल्कुल है, मनोज जी, मुझे लगता है जाहिर कि तौर पर अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से